हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, जो हमारी सीरीज चल रही थी संभागों की। तो उस संभाग की सीरीज में हम आज देखने वाले हैं ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं और उन ज़िलों के अंदर जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है, हम उन्हें देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत क्या क्या है। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक हमारा है ग्वालियर खुद, एक है शिवपुरी, एक गुना, अशोकनगर और दतिया। ठीक, तो हम देखते हैं ग्वालियर के अंदर आखिर क्या है। तो ग्वालियर जिला है, उस ग्वालियर जिले को क्या लक्सर कहा जाता है। ठीक है, उस ग्वालियर जिले को क्या कहा जाता है? लक्सर कहा जाता है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी है, लक्सर कहा जाता है इसे, प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी है, जिसमें सोन चिड़ैया को संरक्षण प्राप्त किया गया है। यहाँ पर ग्वालियर जिले में जो है कि प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, यहाँ पर एक सोन चिड़ैया को जो है कि क्या है, संरक्षण प्राप्त है। यहाँ का जो सूर्य मंदिर है, जो है ग्वालियर का जो सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर के अनुरूप बना हुआ है। यहाँ का जो सूर्य मंदिर है, यहाँ का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसके अनुरूप बना हुआ है। ठीक है, अब ग्वालियर को ही क्या कहा जाता है? ग्वालियर को भारत के किलों का रत्न कहा जाता है। जो है कि ग्वालियर को भारत के किले के रत्न की संख्या भी दी गई है ना। तो ये अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं ग्वालियर की आखिर स्थापना किसने की थी। तो ग्वालियर की स्थापना की थी किसने? तो राजा सूरज सेन ने इस पवित्र संत गालव ऋषि के सम्मान में। कौन से संत? राजा सूरज सेन ने की थी ग्वालियर, जो है कि ग्वालियर की स्थापना। और किस लिए की थी? तो ये पवित्र संत थे कौन? गालव ऋषि, उनके सम्मान में जो है कि ग्वालियर जिले की स्थापना की गई थी। क्लियर। अब देखते हैं कि मध्य प्रांत की राजधानी रखी गई थी। जो है कि हमने देखा था जब पार्ट ए, बी और सी में अपन ने डिवाइड किया था, तो जो है कि पार्ट बी को 2 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट है तो जो अपना कि इंदौर की राजधानी रखी गई थी और ग्वालियर राजधानी रखी गई थी। क्लियर हुआ। तो हमने देखा कि मध्य प्रांत की राजधानी भी थी कौन सी? ग्वालियर। अब इस ग्वालियर जिला जो है, इसका कुछ प्राचीन नाम क्या है? यह ग्वालियर जिला है, इसका प्राचीन नाम क्या क्या है, तो यह भी देख लेते हैं। तो इस ग्वालियर जिला का प्राचीन नाम है गोदगिरी, गोपाद्री, गोपांचल। क्या क्या देखा हमने? गोदगिरी, गोपाद्री और गोपांचल इस ग्वालियर जिले के प्राचीन नाम है। क्लियर। अब देखते हैं हम इसी जो है कि राजा तोमर राजा मानसिंह और मृगनयनी की यहीं से संबंधित है। मृगनयनी, तोमर राजा जो मानसिंह थे और मृगनयनी जो थे वो भी हमारे कहाँ? ग्वालियर जिले से ही संबंधित थे। ठीक, अब देखते हैं इस ग्वालियर जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी है। तो इमारतें कौन सी है? एक तो ग्वालियर का किला, जय विलास पैलेस, गुजरी महल, मानसिंह मंदिर। ये चीज़ जो है हमारी जो है कि इमारतें प्रसिद्ध है। ग्वालियर किला, जय विलास पैलेस, गुजरी महल, मानसिंह मंदिर यहाँ पर देखने लायक स्थल है और ये बहुत ही प्रसिद्ध इमारतें ग्वालियर जिले की है। अब इसी ग्वालियर जिले को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसी ग्वालियर जिले को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्लियर। अब देखें यहाँ पर प्रसिद्ध समाधियाँ कौन कौन सी है, व्यक्ति किस किस की है। तो यहाँ पर मोहम्मद गौस का मकबरा भी यहीं पर है। ग्वालियर में क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, तो मोहम्मद गौस का मकबरा है कहाँ पर? ग्वालियर में। क्लियर। अब देखते हैं हम कि तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। झांसी की रानी की जो समाधि है वो भी हमारे कहाँ पर है? ग्वालियर में है। क्लियर। अब देखते हैं इसी के आगे, तो एनसीसी की महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय जो कहाँ पर है, तो वो भी ग्वालियर में है। ठीक। अब बात करें तो मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारे कहाँ है? ग्वालियर में। क्लियर हुआ। अब इसी के देखें तो मानसिक चिकित्सालय कहाँ पर? पहला इंदौर में और दूसरा कहाँ पर बना था, तो ग्वालियर में। क्वेश्चन आ सकता है कि मानसिक चिकित्सालय कहाँ पर है, या तो इंदौर होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमें इंदौर लगाना है, और ग्वालियर होगा तो हमें ग्वालियर लगाना है। क्लियर। तो इस प्रकार से देखा हमने ग्वालियर जिला आखिर क्या है, ग्वालियर जिले के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण लगती है, ये हमने देखा। क्लियर। अब देखते हैं हम ये शिवपुरी जो है, इस शिवपुरी में
माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है कि सोन चिड़िया को जो है कि संरक्षण दिया गया है, यही माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो क्वेश्चन आता है कि भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो शिवपुरी में है। ये क्वेश्चंस आपको जेल प्रहरी है, फॉरेस्ट है, एमपी पुलिस है, एमपी एसआई में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। अब यही जॉर्ज कौशल का किला हमारे शिवपुरी में है। भगवान शिव की नगरी कहा जाता है शिवपुरी को, जो है शिवपुरी जो है कि शिवपुरी मतलब शिव की नगरी, तो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है शिवपुरी को। यहीं पर तात्या टोपे का स्मारक है, यहीं पर तात्या टोपे का स्मारक है। और माधव विलास पैलेस भी यहीं पर हमारे शिवपुरी में है। नरवर का किला शिवपुरी में है। करेरा अभ्यारण्य में सोन चिड़िया को संरक्षण दिया जाता है, यहाँ पर भी करेरा अभ्यारण्य। तो पूछा जाता है कि करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो करेरा अभ्यारण्य हमारे कहाँ पर, शिवपुरी में। क्लियर। तो यहीं पर भी करेरा अभ्यारण्य में सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। और क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, तो पीर बुधान का मेला लगता है हमारे शिवपुर में, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर। तो हमने देखा पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, शिवपुर में। इस प्रकार हमने ग्वालियर जिला और शिवपुरी जिला देखा। अब देखते हैं हम गुना जिला। गुना, ठीक है। तो गुना जो है, गुना में सबसे प्राचीन किला है, बहुत प्राचीन, गुना जिले के अंदर बहुत प्राचीन किले जो है कि है। और यहीं पर एक हनुमान जी का प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है गुना जिले में। बोल सकते हैं कि बजरंगबली का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, गुना जिले में। ठीक, यहीं पर इस गुना जिले में 20 भुजा मंदिर भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, 20 भुजा मंदिर भी प्रसिद्ध है। यहीं पर 1948 में गणित मध्य भारत प्रांत के गठित है ना, 1948 में गठित मध्य भारत प्रांत के 16 जिलों में से एक गुना जिला था। यह गुना जिला जो था 1948 में जो हमारा मध्य भारत प्रांत गठित हुआ था, उसमें से एक जिला जो था वो हमारा कौन सा था, गुना जिला था। यहीं से, इसी गुना जिले से पार्वती और बेतवा नदी इसी के बीच में है। पार्वती नदी और बेतवा नदी के बीच में यह हमारा क्या है, गुना जिला है। तो क्वेश्चन आता है कि पार्वती नदी और बेतवा नदी के बीच में कौन सा जिला बसा हुआ है, तो वो हमारा आंसर होगा कौन सा, गुना जिला। ठीक, अब हमने देखा गुना जिला। अब हम बात करते हैं अशोकनगर। तो इस अशोकनगर जिले का नाम किस स्थिति में पड़ा, सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं। क्लियर। तो यह अशोकनगर नाम पड़ा सम्राट अशोक के नाम पर, सम्राट अशोक के नाम पर इस नगर का नाम अशोकनगर पड़ा। तो क्वेश्चन आता है कि अशोकनगर किसके नाम पर पड़ा, तो सम्राट अशोक के नाम पर अशोकनगर पड़ा। क्लियर। यही अशोकनगर में बहुत प्रसिद्ध यहाँ की साड़ियाँ होती है। क्लियर। कहते हैं कि चंदेरी की साड़ियाँ जो कि अशोकनगर में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, अब यहीं पर कह सकते हैं कि अशोकनगर को जो है कि मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अशोकनगर को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। अब सबसे पहली खुली जेल शिविर जो नवजीवन शिविर जो था खुली जेल, तो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल शिविर नवजीवन जेल थी, जो कहाँ पर थी, अशोकनगर में थी। ठीक, इसी अशोकनगर में बेजू बावरा की समाधि भी इसी चंदेरी जिले, मतलब अशोकनगर जिले में चंदेरी में है। तो क्वेश्चन आता है कि बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, ऑप्शन में होता है चंदेरी, तो चंदेरी लगाना है, और अशोकनगर होगा तो अशोकनगर लगाना है। क्लियर हुआ। यहीं पर एक प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था क्या, चंदेरी का किला। क्वेश्चन आता है कि चंदेरी का किला किस शासक ने बनवाया था, तो प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला बनवाया था। क्लियर। तो हमने देखा ग्वालियर का किला, ग्वालियर जिला, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। अब हम बात करते हैं दतिया। ये दतिया जिला जो है, इसको हम भांति देख सकते हैं, दतिया जिला की भांति हम देख सकते हैं कि इस दतिया को एक आर्टिफिशियल, मतलब एक ट्रिक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि दतिया जो है कि हमारा दांत है, और दांत होते हैं पीले पीले, इसलिए यहाँ पर क्या है, माँ पीताम्बरा की भूमि है। दतिया दांत माँ पीताम्बरा की भूमि, और यहीं पर रतनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर है। दांत पीले थे, ब्रश किया, रतन जैसे हमारे दांत हो गए सफेद, झक चलकने लगे, सफेद दांत हमारे चिलकने लगे, इसी को कहा गया है कि रतनगढ़, रतनों के जैसे हमारे दांत चिलकने लगे। तो दतिया में माँ पीताम्बरा का
माँ पीताम्बरा की भूमि और रतनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर बगुलामुखी देवी का भी मंदिर है। यहीं पर धूमावती देवियों की मूर्तियों की भी स्थापना की है। क्लियर। अब देखा तो यहाँ पर हम देखें तो इसी दतिया जिले में सतखंड महल भी स्थित है। ठीक, सतखंड महल भी स्थित है। इस सतखंड महल को बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा 7 मंजिला महल बनवाया गया था। कितने मंजिला? 7 मंजिला महल बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो राजा वीर सिंह जुदेव के द्वारा। ठीक, 7 मंजिला महल बनवाया गया था। इस सतखंड महल को ही हवा महल भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, इस सतखंड महल को भी हवा महल कहा जाता है। क्लियर। यहीं पर खेतरी महल भी, इसे भी खेतरी महल भी कहते हैं। इस सतखंड महल को हवा महल भी और खेतरी महल भी कहते हैं। ठीक है। इस दतिया का प्राचीन नाम है दिलीप नगर। मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इस दतिया का नाम है, प्राचीन नाम दिलीप नगर। क्लियर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर दिलीप नगर। यहीं पर अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था। तो ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख कहाँ पर लिखा गया था? तो वह था हमारा दतिया जिले में। क्लियर। तो दतिया जिले में अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख लिखा गया था। यहीं पर मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका की स्थापना किस जिले में की गई? तो इसका आंसर होगा हमारा दतिया। ठीक। तो इस प्रकार से हमने ग्वालियर संभाग के अंदर देखा, ग्वालियर जिला, शिवपुरी जिला, गुना जिला, अशोकनगर और दतिया जिला देखा। तो ठीक है, मैं आप लोगों को आपसे आशा करता हूं कि आपको यह जो है कि ग्वालियर संभाग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। क्लियर। और हाँ, आप लोगों को यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। वेल डन।